कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज है छठ पूजा का 3rd डे है। आज शाम का अर्घ है, तो अभी प्रसाद बन रहा है। हम उठ गए हैं, 6 बज रहा है अभी, तो हम उठ गए हैं जल्दी और प्रसाद बन रहा है उधर, ठेकुआ वाला प्रसाद। तो मैं दिखाती हूँ अभी। तो यहाँ पे प्रसाद बन रहा है छठ पूजा का, जो मेन प्रसाद होता है ठेकुआ वाला, वो बना रही हैं दीदी और मम्मी। और मैं उधर किचन में लगी हुई थी सबके लिए नाश्ता बनाने के लिए। सुबह उठ चुके हैं, काम में लगे। और ये क्या है? काम करो काम। और तुम ब्लॉग भी नहीं डाल पा रहे हो ना, तुमसे हो नहीं पा रहा है काम। सही बात। नेट भी तो नहीं है, डाटा भी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ, गरीब है यहाँ। सब है तुम्हारे पास, काम आता नहीं है तुम। और एक लड़के को देखिए, अभी 5 मिनट टाइम लिया उठने के लिए। और उधर बन रहा है प्रसाद। चंपक लाल घरा नहीं, अभी आप जाइएगा 1 घंटे में जाइएगा ना खरीदने, सामान खरीदने पूजा का। 7:55 से 8:05 हो गए, 10 मिनट हो गए। सोने दिया ये दिव्यांशु जी को उठाया जा रहा है कि उठ जाओ 8 बज गए। क्या हो रहा है? 8 बज गए, उठ जाओ। देख लूंगा पर उठ के उठूंगा नहीं, ऐसे कर। तो उठ जाओ मतलब। तो ये क्लिप आ गई है मार्केट की। मार्केट फल लाने के लिए गए हुए हैं, पूजा का सामान लाने के लिए। और यहाँ बेटा भी साथ में गया हुआ है, और पापा है, और ये दीदी के बेटे हैं, और हस्बैंड गए हुए हैं मेरे। और उस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है छठ के टाइम, क्योंकि हर घर में लगभग छठ पूजा होती है बिहार झारखंड में। तो सारा पूजा का सामान यहाँ पे आ चुका है। तो मैं और मम्मी यहाँ पे सारे फल को धोया जाता है अच्छे से। और फल में 5 तरह के फल होते हैं, और इसमें होता है हल्दी भी होता है, अदरक होता है, मूली होता है। ये सारे चीज़ पूजा के सामान में लगता है। और ये जो टोकरी सी दिख रही है, इसे बोलते हैं दौरा बोलते हैं। और ये है पीतल का सूप। दीदी और मम्मी फिर यहाँ पे सूप सजा रही हैं घाट पे जाने के लिए। हेलो एवरीवन, और अभी हो रहा है शाम का टाइम, अभी बज रहे हैं 3 बज रहे हैं, और हम सब तैयार हो रहे हैं छठ घाट पे जाने के लिए। अभी शाम का अर्घ है। अभी यहाँ पे 4 बज चुके हैं, तो अब हमें जाना है घाट पे। तो घाट तो हमारा यहीं घर पे ही बना हुआ है। जब से कोरोना आया तो घाट मतलब हमारी छठ पूजा घर पे ही हो रही है। तो ये बेटे के सर पे रखा जा रहा है सूप और दौरा। और दौरा को जो सर पे ही ले जाया जाता है छठ घाट तक। तो यहाँ पे तो बाहर पे ही बना हुआ था, तो इन्होंने थोड़ा सा सर पे रखा और फिर ऐसे ही हाथ से पकड़ के ले गए। ये देखिए, ये हमारा छठ घाट तैयार है। तो यहाँ पे 2-3 दिन पहले ही यहाँ पे गड्ढा करवाया गया था, और इसमें पानी भरा गया था, और पॉलीथीन बिछा करके कि पानी एक जगह इकट्ठा रहे, क्योंकि पानी में ही खड़े होके अर्घ देते हैं इसलिए। तो यहाँ पे मम्मी पूजा स्टार्ट कर चुकी हैं। तो सारे सूप को रखा जाता है वहाँ पे, और लोटा रख के फिर वहीं पे पूजा किया जाता है। छठ पूजा तो जैसे पता ही है कि सूर्य की आराधना का पर्व है, और छठ पूजा महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी भगवान सूर्य की पूजा की थी। और छठ पूजा की सबसे अच्छी बात है कि सारी फैमिली एक साथ मिलकर ये पर्व को मनाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सूप हैं, उन सूप में दिया जला करके रखा जाता है। तो यहाँ पे वही दिया जलाया जा रहा है। के बहंगी
भरिया हो ना दे प्यांसो बाब ई भारा घाटे ई भारा घाटे बाहोटा ई भारा घाटे भरिया हो नया सुखा बाब ई भारा घाटे बड़े घाटे मुझे भरिया हो नया। तो यहाँ पे अर्घ का टाइम हो चुका है, तो शाम के अर्घ में डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। तो यहाँ पे मम्मी पानी में गई है, फिर हम उनके हाथों में ऐपन बोलते हैं जो कि चावल के आटे से बनता है, तो वो लगाएंगे और फिर नाक से सिंदूर लगाएंगे और हाथ में फिर अक्षत देते हैं। फिर अर्घ देगी मम्मी एक एक सूप ले करके। तो यहाँ पे अर्घ दिला चुका है। तो अब जैसे हम सूप को जैसे बांध करके लाए थे, ठीक वैसे ही फिर सूप को रखा जाएगा और फिर दौरा को ले जाते हैं। दौरा उठा के चलो ठीक है। हाँ थोड़ा सा अंदर यही रखना ना बस वही में ले जा। यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है, तो मैं घर में शाम का दिया जला रही हूँ और उसके बाद हमारे घर में इस बार कोसी भी भरा रहा है। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति मतलब कुछ मन्नत मांगता है और पूरा हो जाता है तो उसके पूरे होने पर कोसी भरते हैं। शाम वाले दिन वही घर के आंगन में कोसी भरा जाता है और सुबह वाले दिन फिर छठ घाट पे कोसी भरते हैं। यहाँ हमारा कोसी भरा चुका है और कोसी भरने में हम सारे दिए भी जला देते हैं और जब तक दिया जलता है तब तक ऐसे ही रखते हैं और दिया जब जल चुका होता है फिर रख देते हैं इसे उठा करके और फिर सुबह में छठ घाट पे सेम ऐसे ही जलाते हैं दिया। छठी मैया की कृपा सब पे बनी रहे ऐसे ही। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक दे देना और अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद आप सभी का।